सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज का पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। तो बच्चों इस पाठ में आप देखते हो अंत में एक आश्चर्य चिन्ह लगाया गया है। यह आश्चर्य चिन्ह क्यों लगाया गया है, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा। हमारे भारत में एक परंपरा है, हम जो अतिथि हमारे घर में जो अतिथि आते हैं उसे हम भगवान के रूप में मानते हैं। यानी एक आदर्श वाक्य है अतिथि देवो भव। यानी पता नहीं भगवान किस रूप में हमारे घर में आए पधारे, तो जो भी अतिथि आता है तो उसे हम भगवान उसको हम भगवान के रूप में मानकर उसकी सेवा करके उसे भेजना चाहिए। ये हमारी परंपरा से चली हुई एक प्रथा है। उसी में से एक प्रथा है अतिथि। तो इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है शरद जोशी। शरद जोशी जो लेखक है उनके साथ क्या घटना घटी अतिथि आने के बाद, वो सब कुछ उन्होंने इस पाठ द्वारा बताया है। किस तरह अतिथि जो है भगवान न होकर राक्षस का रूप ले लेता है, वो कैसे, आज हम इस पाठ में ना जाए। आने के चौथे दिन से ही, तो बच्चों लेखक ने ऐसे क्यों शुरुआत की, आने के चौथे दिन से ही। जो हमारे इस पाठ के लेखक है शरद जोशी जी, उनके घर में एक अतिथि आए थे और उनको आकर कितने दिन हो गए थे, 4 दिन। यानी वो कहते हैं आने के चौथे दिन से बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि का अर्थ है बच्चों मेहमान। अतिथि का अर्थ है मेहमान। यानी उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहे थे कि आकर आपको 4 दिन हो गए, तुम कब जाओगे, तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान। यानी दुख भरी उनके अंदर से प्रश्न उमड़ रहे थे कि तुम कब यहाँ से निकलोगे। तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें में रोज तुम्हें क्या है दिखाकर बदल रहा हूँ। यानी लेखक कहते हैं कि जिस सोफे पे तुम टांगे पसारे बैठे हो वो मेरा सोफा है और उस सोफे के सामने ही क्या है, एक कैलेंडर है जिसमें तारीख होती है बच्चों, सोफा यानी बैठने की जगह। तो रोज मैं तारीख बदल रहा हूँ। एक एक ऐसे कैलेंडर होते हैं जिसमें उसी दिन की संख्या होती है। जैसे आज मंडे के दिन कौन सा, 14 तारीख, इतना ही होता है बॉक्स की तरह। फिर इसको क्या करते हैं, आज का दिन खत्म हो गया इसको मिटा दिया, उसके पीछे वाले पन्ने पे 15 तारीख होता है और ट्यूसडे करके लिखा हुआ रहता है। इस तरह के कैलेंडर होते हैं जो छोटे से होते हैं और उसे डेली क्या उसे बदलते हैं। तो उसी तरह का क्या है कैलेंडर जो सोफा है वहां पर रखा हुआ था और उस अतिथि को दिखाने के लिए भी क्या है डेली उसे बदल रहे थे। यह मेहमान नवाजी का 14 दिन है, यानी जो हम आवोभगत कर रहे हैं आपके साथ उसके 14 दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। मगर पता नहीं 14 दिन के बाद भी आपको जाने का मन क्यों नहीं कर रहा है। लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतना नहीं रुके जितना तुम रुके। लेखक को ऐसे लगने लगा कि जो चांद पर गए थे वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट्स उनको भी इतना समय नहीं लगा जितना आपको हमारे घर में रुके समय लग रहा है। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता, क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती। यानी इस तरह के प्रश्न जो है लेखक के मन में उमड़ रहे हैं। यानी जो वैज्ञानिक है एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पे गए थे उन्होंने भी इतनी मिट्टी नहीं खोदी होगी चांद पे जाकर, उतना तुम मेरी मिट्टी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपने घर की मिट्टी याद नहीं याद आ रही है यहाँ पे।
यानी बच्चों, मिट्टी खोदना यानी इतना खर्च हो चुका है आप पे कि आपको अपना घर याद नहीं आ रहा है। जिस दिन तुम आए थे, कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप रहा था। बटुआ, बटुआ यानी बच्चों जो क्या है, मेन पर्सन जो होते हैं वे बटुआ यानी उसमें पैसा रखते हैं अपना। तो जो पैसा है वो बटुआ जो है कांप रहा था। कांपना यानी क्या, उनके मन में डर लगने लगा कि हाँ, अब ये अतिथि मेरे घर आए तो खर्च बहुत बढ़ेगा। हमारा महीने का एक बजट होता है बच्चों, लेकिन उस बजट के ऊपर जब क्या है हमें खर्च करना पड़ता है, तब हमें क्या है उस महीने में मुश्किल हो जाती है। उसी तरह ये लेखक के भी क्या है, मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे, कितना करके मैं खर्च करूं। जब हमारे घर में कोई 1 से 2 मेहमान एक्स्ट्रा लोग आते हैं, तब क्या है खर्च बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है। खाने पीने की सुविधा करनी पड़ती है, तो उसके लिए तो पैसे लगते ही हैं। तो जब ये उनके घर में मेहमान आए, तभी लेकर कहते हैं कि मेरा बटुआ काम उठा था। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुमसे गले मिला। मेरा बटुआ काम उठा, मेरे मन से मेरे को पता चला कि हाँ, अभी मेरे खर्च बढ़ने वाले हैं। फिर भी अतिथि भगवान के समान है, यह सोचकर मैं अपने मुख पे क्या है एक मुस्कान भरकर आपसे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। मेरी पत्नी ने आपका क्या किया, आदर किया, आपको नमस्कार किया, प्रणाम किया। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में और रात के खाने को डिनर में बदल डाला। कैसा होता है बच्चों, हम जब अपने घर में होते हैं, जो हमारे घर में भोजन उपलब्ध होते हैं उसे हम खा लेते हैं, लेकिन जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उनके लिए अलग अलग पकवान बनाने पड़ते हैं। कहीं उनका मुंह क्या है छोटा ना हो जाए, उन्हें कहीं तकलीफ ना हो जाए, ना ही हमारी कुछ बुरी बातें वो बाहर जाकर कहे। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको अच्छा अच्छा खिला पिला कर भेजते हैं। भले ही हम तकलीफ में हों, लेकिन उन्हें हम तकलीफ में नहीं रखते। यानी यहाँ पे लेखक कहते हैं जो हम भोजन साधारण भोजन खाते थे उसे लंच में बदल दिया, यानी बहुत सारे व्यंजन वहां पे तैयार होने लगे, और जो रात का हम खाना खाते थे वो डिनर में बदल गए। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाई बनवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। लेकर कहते हैं कि हम लोगों ने इतना आप लोगों की आपकी सेवा की, आपको जो चाहे वो खिलवाया, मिठाई खिलवाया, सलाद कटवाया, रायता बनाया, इसलिए क्योंकि आप दूसरे दिन रेल में बैठकर उन सभी क्या है यादों को अपने साथ लेकर जाओ। मगर आज चौथा दिन है और तुम यही हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई। बच्चों, यहाँ पे वे अतिथि के सामने नहीं कह रहे, उनके मन में ही वे बात कर रहे हैं लेकर। ये सब कुछ जो विचार है उनके मन में आ रहे हैं और वो बात करें अपने आप से कि कल रात हमने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी एक साधारण सा व्यंजन होता है बच्चों, फिर भी तुम यही हो। उन्हें लेखक को लगा हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, हर रोज उसे अच्छा अच्छा पकवान बना के डाल रहे हैं, व्यंजन खिला रहे हैं। अगर हम कुछ साधारण सा भोजन बनाएंगे तो ये क्या है वो देखकर ही चले जाएंगे। इस इरादे से उन्होंने क्या है उस दिन रात को खिचड़ी बनाई। लेकिन ये जो मेहमान है जाने का नाम ही नहीं लेता, वो घर पे चिपक के बैठा है। आज हम उपवास करेंगे। तो बच्चों, उपवास का अर्थ क्या है, व्रत। उपवास का अर्थ है व्रत, यानी उस दिन कुछ भी खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ फल का सेवन करते हैं बच्चों। आज हम उपवास करेंगे और तुम यही हो। तुम्हारी उपस्थिति क्यों रबड़ की तरह खींचेंगे, हमने कभी सोचा ना। यानी आज हमारा व्रत है, ये सोचकर आप वो तो चले जाएंगे, लेकिन नहीं, आप उस रबड़ के समान हो। रबड़ यानी जो कितना भी खींचो बच्चों वो तानते ही जाता है, बड़ा होते ही जाता है। परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री
लॉन्ड्री को कपड़े देने। लॉन्ड्री में बच्चों जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं तो वहां पे कपड़े दिए गए। मतलब यह कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तुम नहीं जाओगी। यानी लॉन्ड्री में जब हम कपड़े धोने के लिए देते हैं तो जल्दी उसी दिन नहीं देते। कई बार क्या होता है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, इस तरह क्या है वो थोड़े दिन के बाद कपड़े देते हैं। जब अतिथि ने लेखक से कहा कि मैंने अपने कपड़े किसको दिए हैं, लॉन्ड्री में दिए हैं, तब लेखक को लगा हाँ, जब तक कपड़े धुल के नहीं आएंगे तब तक के मेहमान यहाँ से नहीं जाएगा। तुम नहीं जाओगे, यह चोट मार्मिक है। तो बच्चों मार्मिक का अर्थ होता है मर्म। मार्मिक का क्या अर्थ होता है? मर्म, हृदय को छूने वाली। यह आघात अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित इसका अर्थ क्या है बच्चों? अप्रत्याशित। इसका अर्थ है बच्चों जिसकी आशा न की गई हो। यह चोट मार्मिक थी, यह आघात अप्रत्याशित था। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य कई बार राक्षस भी हो सकता है। तब लेखक को लगा जो हम आदर्श वाक्य कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी अतिथि भगवान के समान होता है, लेकिन यहाँ पर ये भगवान नहीं किसके समान है? राक्षस के समान। यानी उनको पहले बार जाना उन्होंने कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती है मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। क्योंकि जो लेखक के अतिथि थे वो लेखक की तरफ से आए थे। तो उनकी पत्नी बड़ी बड़ी आंखें करना यानी गुस्से से अपने पति को देखती थी कि आपके मेहमान कब यहाँ से चले जाएंगे। तब उनके मन में क्या होता था? दर्द होता था और उनका दिल जो है छोटा छोटा हो जाता था। छोटा छोटा यानी उन्हें फील होता था, बुरा फील होने लगता था कि हमारे घर वालों को कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये अतिथि यहाँ से चलने के लिए तैयार नहीं है। तो बच्चों आगे देखेंगे अगली कक्षा में कि लेखक अपनी अतिथि के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।